हेलो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ 2026 में मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तुम इस बार मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना के रहोगे। वो कैसे? थियरी तुमने पढ़ ली है, कई बार तुमने एग्जाम दे दिए, लेकिन अब है क्विक रिवीजन करने का टाइम। जो भी तुमने पढ़ाया अब उसको इस तरह से पढ़ो कि लाइफ लॉन्ग भूलो नहीं। और इसमें हेल्प करूंगी मैं, नेहा मैम। बहुत सारे ट्रिक्स के साथ, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स के साथ, कहाँ कहाँ पर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और जितने भी जो ट्रिकी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जहां पर तुम फंस जाते हो, माथा घूम जाता है, उसको मैं बिल्कुल फिल्मी तरीके से समझाऊंगी, बहुत ही रिलेट करके समझाऊंगी। बस इसके लिए जरूरत है कि तुमको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जो तुमसे होना संभव जल्दी है नहीं, लेकिन कोशिश करना। तो चलो, बिना किए बकवास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नीट 2026 में मैंने लिविंग वर्ल्ड को छोड़ दिया है, स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। और जनवरी आते आते आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। मैं इसमें शॉर्ट में बताऊंगी, ये जितनी भी रिटर्न है बेटा मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ लास्ट ईयर। डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी होगी तो वहां से देख सकते हो, इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं, वहां से देख सकते हो। अभी सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, ये सेशन उनके लिए है जिनको क्विक रिवीजन करना है, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा, क्योंकि फिर ढूंढे नहीं मिलेगा मेरा चैनल, बहुत ही अंडररेटेड चैनल है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से ही बेटा समझ में आ रहा है कि हम क्लासिफाई करने वाले हैं इसमें। इसमें जो लाइफ फॉर्म है, बायो का मतलब होता है लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म्स का हम लॉजिकल वे में क्राइटेरिया बांध करके लॉजिकल वे में क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि इंट्यूशन आया और हमने क्लासिफाई कर दिया, जैसे कि पहले किया जाता था, इंस्टिंक्टिवली किया जाता था कि भाई ये हमारे किस काम आता है, ये जंगल में रहता है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये पेट एनिमल है, ये दूध देने वाला एनिमल, ये घास खाने वाला एनिमल है। इस तरह से हम चीजों को डिवाइड करते थे। उसके बाद बहुत और तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जो हमारे उपनिषद वगैरह में लिखा है, अंडाणु बीजाणु, बहुत सारे तरीके से। लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया साइंटिफिक वे, हम साइंस के स्टूडेंट है तो साइंटिफिक वे मानेंगे, तो साइंटिफिक वे में जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था एरिस्टोटल ने। भाई हम एरिस्टोटल की बात क्यों माने? बिकॉज एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ मैनी थिंग। बहुत ज्ञानी थे भाई, ग्रीक फिलोसफर थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्वेश्चन बेटा यही से बनता है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहला किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। किस क्राइटेरिया पे किया था, किस बेसिस पे किया था? बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि बाहर से देख करके किया। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स को पहले इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया, और प्लांट्स को भी तीन पार्ट में बांट दिया, छोटे प्लांट्स, उससे बड़े प्लांट्स और उससे बड़े प्लांट्स, मतलब कि हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, जो आप क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हो। देन एनिमल्स को डिवाइड किया, जिनके पास रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड है, जिनके पास नहीं है, मारा होगा, खून निकला होगा, तो किसी का खून लाल निकला होगा, किसी का नहीं निकला होगा। जिसका खून लाल था वो इनाइमा, और जिसका खून लाल नहीं था वो एनाइमा कहलाए। देखो बेटा, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में कहीं भी ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे टॉम, टॉम का मतलब होता है डिवीजर, डिविजिबल, ठीक है। और ए जब आ जाता है एटम बन जाता है, मतलब कि जो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही ए मतलब कि जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है? नाइमा नहीं है। नाइमा का मतलब क्या हो गया बेटा? रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज हम याद नहीं करेंगे, समझते जाएंगे बेटा, बस तुम साथ बने रहना। फिर उसके बाद आए लीनियस ने। ये वही लीनियस जी हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। डोंट गेट कंफ्यूज कि वो लीनियस अलग है, ये लीनियस, बेटा ये सेम लीनियस है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले ही लीनियस है, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे जिन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। अब डिफरेंस क्या है भाई? इन्होंने भी प्लांट और एनिमल को बांटा, उन्होंने भी प्लांट और एनिमल को बांटा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर इन्होंने नाम दिया भाई, टू किंगडम बताया, ठीक है, प्लांट और एनिमल को किंगडम बताया। और यहां जो डिफरेंशिएट किया इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे किया, मॉर्फोलॉजिकल नहीं देख करके, यहां पर इन्होंने एनाटॉमी देखी और बताया
डिफरेंस सेल वॉल के बेसिस पे, कि भाई जिसके पास सेल वॉल है वो सब क्या है, प्लांट है। जिसके जिसके पास सेल वॉल है, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो फंगी है, वो सब के सब क्या है, प्लांट। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो सारे के सारे क्या है, एनिमल है। चाहे उसमें यूग्लेनाइड, यूग्लेनाइड के पास तो सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन क्या वो एनिमल हो गया? नहीं भाई, ये तो ज्यादती है ना हमारे एनिमल्स के साथ, लेकिन उसको भी किस में डाल दिया, एनिमल्स में डाल दिया। सो सारे जितने भी मोटाइल थे और जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको किस में डाल दिया बेटा, एनिमल्स में डाल दिया। लेकिन भाई हम क्या मान ले तुम्हारी बात को, कुछ समय तक तो सही लगा, लेकिन फिर बाद में समझ आया यार बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको नहीं रखा जाता प्लांट में, जिसको और एनिमल में हम नहीं डाल सकते। जैसे कि फंगी है, फंगी तो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम प्लांट में नहीं डाल सकते, वो तो अलग ही चीज है। ये सारे तो यहाँ पे देखो बेटा ड्रॉबैक दिया है, और ये आपका जो है एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पैराग्राफ की। पहला ये जो पेज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा बकवास है, मैं बताती हूँ एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिफरेंशिएट, यहाँ पे ड्रॉबैक पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को सबको एक ही में डाल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सबको एक ही में डाल दिया। ठीक है, बैक्टीरिया के साथ सारे के सारे प्लांट्स को भी डाल दिया, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक ही में आ गए। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब कि जो प्लांट्स हैं और फंगी हैं उन सबको एक ही में डाल दिया, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ को एक ही में डाल दिया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हो गए। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और सबने नई नई चीजें लाई। कोई प्रोटिस्टा लेकर के आया, लाओ भाई एक और किंगडम होगा जो होगा प्रोटिस्टा, एक और किंगडम होगा जो होगा मोनेरा। उसके बाद ठीक है फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। जो मैंने बात बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, अब एक चीज और लिखी है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज थी जो क्लासिफिकेशन तो बार बार हुए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री फोर फाइव सब कुछ आया, लेकिन वो नहीं बदला। सब बदले पर मैं नहीं बदला। कौन नहीं बदला बेटा? प्लांट एंड एनिमल किंगडम, वो हर जगह रहे। जो मैंने वहां पर बताया उसी को मैंने शॉर्ट में बता दिया कि एरिस्टोटल ने हर्ब्स और प्लांट्स ट्रीज में बदला, और एनिमल को इनाइमा एनाइमा बदला। फिर उसके बाद लीनियस आए, इन्होंने प्लांटे एनिमेलिया बता दिया। फिर हैकल आए। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? हैकल ने प्रोटिस्टा ऐड किया। हैक करना पाप है, हैक करना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो पहले से एनिमेलिया प्लांटे थे, इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया, पी फॉर प्रोटिस्टा, और हैक कर दिया, हैकल। फिर कॉपलैंड आए, कॉपलैंड ने क्या ऐड किया बेटा? एम ऐड किया, और इस पाप को बना दिया मैप, मैप। तो लैंड का हम क्या बनाते हैं बेटा? मैप बनाते हैं। तो इन्होंने क्या ऐड किया था? मोनेरा। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने क्या ऐड किया। फिर आर एच विटेकर आए, आर एच विटेकर ने क्या ऐड किया था? एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1969 में आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाया, तो क्या सारे किंगडम को इन्होंने ही लाया था? नहीं, सारे किंगडम को इंट्रोड्यूस इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने किसको लाया बेटा? फंगी को लाया। और उसके बाद इन्होंने एक्चुअली फाइलोजेनेटिक जो उसके बाद एक्चुअली फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन प्रॉपर वे में इन्होंने किया। फिर कार्ल वूज आए, उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीजों को ना इतना स्यापा न करो, तीन डोमेन में बांट दो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एंड बाकी सबको यूकैरियोट्स में डाल दो। मतलब बैक्टीरिया इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उनको डिवाइड करो, बाकी सबको एक में डाल दो। ठीक है, तो बैक्टीरिया में प्रो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है बायोलॉजी में ट्रू, और आर्की का मतलब होता है पुराना, आर्कियोलॉजिस्ट हम बोलते हैं ना, पुराना। ठीक है, बहुत पुराने और ट्रू बैक्टीरिया। उसके बाद बाकी सब जितने बच गए ना सबको कचड़े की तरह यूकैरियोट्स में डाल दो। ठीक है, सबको उसमें डाल दो। तो इन्होंने ये बात कही, किसने कहा? कार्ल वूज ने अपनी जादू की छड़ी चाहे चलाई उन्होंने, वूज की। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या क्या ड्रॉबैक है बेटा, लार्ज नंबर, इसके बाद जो है ना पूरा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, सब लिखा हुआ है बेटा। लार्ज नंबर ऑफ नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कोई कैटेगरी में जा ही नहीं रहे थे, बेचारे मुंह ताक रहे थे बाहर। इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, मॉस, फंगी, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट में डाल दिया। गई भैंस पानी में, ठीक है, सबके पास सेलॉल है तो सबको प्लांट में डाल दिया। कंबाइंड प्रोकैरियोट्स विथ यूकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोट्स है, उनको यूकैरियोट्स के साथ डाल दिया, कोई औकात ही नहीं बची यूकैरियोट्स की। कंबाइन यूनिसेलुलर विथ मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ जोड़ दिया। पैरामीशियम को डाल दिया आपके, पैरामेसियम को बिग एनिमल्स के साथ डाल दिया, हमारे साथ डाल दिया, मैमल्स के साथ डाल दिया। उसके बाद ये जो एग्जांपल दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को एक साथ डाल दिया। क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर, इन सबको एक साथ एल्गी में डाला। डज नॉट डिफरेंशिएट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, फंगी एंड प्लांट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं फास्ट पढ़ाऊंगी लेकिन एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आर एच विटेकर 1969 में आया, प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है, द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन उनकी क्या क्या थी? क्या क्या था बेटा? स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे इनके क्राइटेरिया थे, यहां पर लिखा हुआ है ना। अब बच्चे कुछ कहते हैं कि यहां तो मैम रिप्रोडक्शन नहीं लिखा है, रिप्रोडक्शन इस चार्ट में तो, बेटा रिप्रोडक्शन चार्ट में नहीं दिया लेकिन यहां तो दिया है, आप तो पढ़ते हो ना सबका रिप्रोडक्शन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक तो यहां तो नहीं दिया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, मोनेरा से ज्यादा एडवांस प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से ज्यादा एडवांस फंगी, तो ये क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ही तो है। पता चल रहा है कि कितने ज्यादा एडवांस है, इवोल्यूशन समझ में आ रहा है। फिर प्लांटे उनसे ज्यादा एडवांस, ऐसे करके हमको इवोल्यूशन समझ में आ रहा है। कोई प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन रहे हैं, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने डिटेल लेक्चर में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर डिटेल लेक्चर देखोगे तो वहां से देख लेना, बहुत मजेदार तरीके से पूरा चार्ट मैंने याद करवा दिया है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। द 3 डोमेन सिस्टम, ये सब मैंने आपको बता दिया, और ये भी, ये जितना है बेटा सब मैंने अभी पिछला जो अभी आपने पढ़ा ड्रॉबैक वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है, एक एक लाइन। अब यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का देखा, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि ऑल प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा में डाल दिया। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे मोनेरा में, और मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया के लिए ही तो है मोनेरा किंगडम। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन प्रोटिस्टा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, कोरेला इन प्रोटिस्टा, इन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, इन सबको बेटा किसमें डाला? आपके प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। प्रोटिस्टा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं, एनिमल की तरह, और फंगी की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया था, वही सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं बेटा, ठीक है। अब हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं किंगडम मोनेरा में, कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। किंगडम मोनेरा, मोनेरा में यहां इंपॉर्टेंट क्या क्या लाइन है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया सोल मेंबर होते बेटा, यहां से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में बन सकता है, बैक्टीरिया हमारे सोल मेंबर होते किंगडम मोनेरा के। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछेगा तो कौन है? बैक्टीरिया। ये सब जगह पाए जाते हैं, भगवान है ये, मिट्टी में, पानी में, तुम्हारे मुंह में, हर जगह पाए जाती है, भगवान है। तुम्हारे बॉडी में भी तुम्हारे सेल्स से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है, तो इसलिए ये भगवान है बेटा। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कौन कौन से? कोकस, रॉड शेप जिसको बैसिली हम कह रहे हैं, कॉमा शेप विब्रियम जो कि कॉलरा करता है, और सबसे जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है बेटा, इसमें है आपका रॉड शेप। इनके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, बहुत ही सादा जीवन इनका है, बहुत सिंपल इनका पहनावा है, लेकिन दिमाग उतना ही खुराफात है।
बहुत जल्दी जल्दी ये अपना रूप बदलते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो लोग बहुत सिंपल, जैसे गांधी जी बहुत सिंपल थे बाबा, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है ना वो मैच नहीं कर सकते लोग, इसीलिए वो उतना सिंपल कपड़ा पहन के अंग्रेजों को भगा दिए। तो कॉम्प्लेक्स है इनका बिहेवियर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि अगर भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केमिकल इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी खाना बना लेंगे, ठीक है। तो इनमें ये ताकत थी। लेकिन ऑटोट्रॉफ तो थे, लेकिन जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। बैक्टीरिया में अब हम दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब कि जो बहुत पुराने किसी भी कंडीशन में रह जाते थे, सबसे पहले दुनिया में जो बैक्टीरिया आए, जो ऑर्गेनिज्म आए, दे आर आर्की बैक्टीरिया। और वो इसलिए आगे बढ़ गए, एक्चुअली हमारे जो सबसे पुराने पूर्वज है वो आर्की बैक्टीरिया है। और इन्होंने किसी भी कंडीशन में रह लिया, इसीलिए आगे जीवन संभव हो पाया। ये एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में रह पाते थे, जो सॉल्टी एरियाज में रहते थे उनको हेलोफाइल्स बोले, बेटा यहां से मैच द फॉलोइंग आता है। जो हॉट स्प्रिंग में रहते थे उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहते। और जो मार्सी एरिया में, पैडी फील्ड के मार्सी एरियाज में रहते, वो उनको मिथेनोजेंस कहा जाता। इसके अलावा मिथेनोजेंस गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स में भी पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल जैसे कि काउ बेफेलो के गट में भी पाए जाते हैं। वहां पर करते क्या हो भाई तुम, वहां ये सेलुलोज उनको पचाने में मदद करते हैं और अपना भी कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन टाइप का हो गया। एंड इससे रिजल्ट में क्या निकलता है बेटा, मीथेन निकलता है। तो जो गोबर होता है उसमें भर भर के मीथेन होता है, और हम लालची इंसान उस गोबर को लेकर के क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। उस गोबर को लेकर के हम क्या बनाते हैं बेटा, बायोगैस बनाते हैं। चलो अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है यू, यू नहीं ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसको कि हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। भाई ट्रू क्यों हो तुम, क्या वो फॉल्स था, उसमें क्या गलत बात थी कि तुम ट्रू हो, क्या, क्यों हो तुम ट्रू। तुम लोग कमेंट में बताओगे मुझे कि ये लोग ट्रू बैक्टीरिया क्यों हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। इफ मोटाइल फ्लेजलम होता है, अगर ये मोटाइल है तो फ्लेजलम होता है इनके पास। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम कहते हैं, देखो बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्गे है। साइनोबैक्टीरिया इज वेरी सियाना, बहुत सियाना है, इसने अपना नाम रख रखा है ब्लू ग्रीन एल्गे, सो दैट कोई समझ ना पाए कि ये एल्गी है या बैक्टीरिया है। और इसके पास होता है क्लोरोफिल ए, प्लांट्स की ही तरह, इसीलिए ये ग्रीन दिखता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, और पता है साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही रेड सी जो होता है, देखो रेड टाइड अलग चीज है जो डीनोफ्लेजलेट्स की वजह से होता है, लेकिन रेड सी जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया, एक तरह के साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है। सो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया अकेले भी रह सकते हैं, ये ग्रुप में भी रह सकते हैं कॉलोनी बना के, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके से रह सकते हैं। और फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, कहीं भी ये रह सकते हैं। कॉलोनीज अगर जब ये बनाते हैं बेटा, तो इनकी कॉलोनी के चारों ओर, भाई कॉलोनी बनाए हैं तो बाउंड्री लगाएंगे ना, कॉलोनी बनाए हैं तो बाउंड्री लगाओगे भाई कॉलोनी के चारों ओर, ठीक है। तो बाउंड्री बनाते हैं जिसको जिलेटिनस सीथ कहते हैं, म्यूसिलेजिनस सीथ या जिलेटिनस सीथ, ठीक है। दे ऑफन ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, और इनको कहाँ रहना पसंद है, गंदे पानी में, ठीक है। गंदे पानी में रहना पसंद है इनको। और ये क्या करते हैं बेटा, इनके पास स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यहां से ये क्या करते हैं, यहां ये भर भर के नाइट्रोजन रख लेते हैं। जब स्कैरसिटी होती है ना,
खराब कंडीशन होती है, नाइट्रोजन भर के रखते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पे करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका मतलब कि नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल कौन, इनमें जो साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं उनका नाम क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। देखो जहां भी एग्जाम्पल है बेटा मैंने उसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है ताकि एग्जाम्पल हमको फट से दिखे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जहां भी कुछ अलग है मैंने उसको रेड कलर से मार्क किया है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो है हिडन पॉइंट और हम जनरली मिस कर जाते हैं। ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, एनाबीना को तो मच्छर भगाने के लिए भी यूज किया जाता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज। कौन सी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इनके आसपास नाइट्रोजन ही तो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ही तो कर रहे हैं, तो उस नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनिया को लेकर के उसका ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद उससे जो रिलीज होती है एनर्जी उसको यूज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कैसे अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, बार बार याद रखना कि हेट्रो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स हैं लेकिन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होता है। बैक्टीरिया मेनली जो है फिजन के थ्रू, फिजन मतलब टूटना, ठीक है, फिजन के थ्रू डिवाइड कर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, टूट गई, टूट के में चूर हो गई, फिजन कर रहे हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन है, जब ये टूट नहीं पाते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, गोलियां दागते हैं, मतलब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर कब प्रोड्यूस करते हैं, जनरली ये भी स्लाइम मोल्ड सभी अनफेवरेबल कंडीशन में गोलियां दागते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, हम क्यों पीछे रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैसे कैसे, तीन मेथड से, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहां लिख रखा है मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया घूम रहा था, उसको सामने में एक बैक्टीरिया मिला जिसके पार्ट बिल्कुल चिथड़े हो चुके थे, जिसका डीएनए ऐसी पड़ा हुआ था या फिर जो डेड था, तो उसने उसके पार्ट को ले लिया। ठीक है, उसने उस पार्ट को सोचा कि भाई इसको खा लेते हैं या जो भी सोचा, वो पार्ट उसके अंदर जब चला जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंज आ जाते हैं और वो बिल्कुल उस बैक्टीरिया की तरह बिहेव करने लगता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि मिलना। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, दो बैक्टीरिया पास आते हैं। ठीक है, एक डोनर बनता है, एक रेसिपिएंट बनता है, दोनों पास आते हैं, पाइलस या पिली जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू चिपक जाते हैं और एक अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को दे देता है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में वायरस आता है, वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैक्टीरियोफाज। वो बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है और एक्सीडेंटली या फिर नोइंगली जो भी बोलो, वो उसके डीएनए को लेता है। ठीक है, उसके डीएनए को लेता है और जब वो दूसरे के ऊपर बैठता है, दूसरे बैक्टीरिया के पास, तो वहां जाके उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वायरस कोई नौकर नहीं है इनका जो जान के ये काम कर रहा है, वो एक्सीडेंटली ही होता है। ठीक है, तो एक से दूसरे के पास, जैसे मच्छर होती है ना, हम मलेरिया फैलाती, वैसे वायरस जो है ट्रांसडक्शन करते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, इसका खत पहुंचाते हैं दूसरे बैक्टीरिया के पास, मतलब कबूतर बन गए ये। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में वो आते हैं जो किसी के नहीं है, बिन पेनी के लोटे, तो प्लांट की तरह कुछ बिहेव करते हैं, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड। एनिमल की तरह जो बिहेव करते हैं, प्रोटोजोआ। फंगी की तरह जो बिहेव करते हैं, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, यूग्लेनॉइड एक्चुअली प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है, मिक्सोट्रॉफिक है। ठीक है, प्लांट की तरह पूरा बिहेव नहीं करेगा और एनिमल की तरह भी पूरा बिहेव नहीं करेगा। इसमें और ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ चाचा जी बैठे, चाचा जी बैठे आपको सिखाने के लिए।
ये जो प्रोटिस्टा है अगेन डिवाइड होता है, अगेन डिवाइड होता है क्लासेस में, क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ। कैसे याद रखोगे? चाचा जी दिन में इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं, चाचा जी से क्राइसोफाइट्स, दिन में से डीनोफ्लेजलेट्स, इंग्लिश से यूग्लेनाइड, स्टोरी से स्लाइमोल्ड एंड पढ़ते हैं से प्रोटोजोआ। ठीक है, 5 हो गए। चाचा जी दिन में इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, अब सबको हम एक एक करके देखेंगे बेटा। क्राइसोफाइट्स, क्राइसो बेटा ये रोते रहते हैं, ठीक है, ये रोते रहते हैं। ये किसके लिए रोते हैं? ये डाई एटम्स के लिए और गोल्डन के लिए रोते हैं। मुझे दे दो, मुझे सोना दे दो, मुझे एटम्स दे दो। ठीक है, डाई एटम्स एंड गोल्डन के लिए रोते हैं। इसको हम डाई एटम्स या डेस्मिड भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये फ्रेश और मरीन दोनों जगह पे मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाई एटम्स में जो सेल वॉल होते हैं वो साबुनदानी की तरह होते हैं, ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, सोप बॉक्स की तरह होते हैं। एंड ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। जो इसके वॉल होते हैं, डाई एटम्स के जो वॉल होते हैं, सेल वॉल साबुनदानी की तरह जो होते हैं, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। याद कैसे रखोगे? देखो बेटा, हमारा जो साबुनदानी होता है ना, वो भले ही गंदा कितना ही ना हो जाए, लेकिन टूटता नहीं है, टूट के कभी नहीं। तुम ऐसे फेंक दोगे पुराना हो गया, लेकिन टूटता नहीं है, है ना, चाहे कितना ही रगड़ के यूज कर लो। तो ये भी साबुनदानी टूटता नहीं है। ये बना है किसका बेटा? सिलिका का बना है, सिलिका का बना है, और ये टूटता नहीं है। और इसमें सिलिका का बना है, कैसे याद रखोगे? सोप है ना, सोप्स में क्या रखते, सोप बॉक्स में क्या रखते हो? सिलिका। ठीक है, सोप बॉक्स, एस फॉर सोप बॉक्स, एस फॉर सिलिका का बना हुआ है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इसका होता क्या है? ये बिल्कुल ओशियन में नीचे चला जाता है और जाके चमकता है। ठीक है, डाई एटोमेसियस अर्थ बन जाता है, डाई एटोमेसियस अर्थ बन जाता है। इतना चमकता है कि इंसान जब अंदर जाता है, देखता है, और उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, और वो बोलता है चलो इसको भी यूज कर ले। वो ले जाता है घर, पॉलिशिंग के लिए यूज करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए, और सिरप बनाने के लिए यूज करता है। ठीक है, इंसान बड़ा लालची है, गोबर नहीं छोड़ रहा है, डायटोमेसियस अर्थ नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, कौन है चीफ प्रोड्यूसर ओशियन का? डाई एटम्स है, वही तो है प्रोड्यूसर, ये वाला प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर। अब बात करें डीनोफ्लेजलेट्स की, तो डीनोफ्लेजलेट्स बेटा मोस्टली मरीन होते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इन सब में सबसे ज्यादा मरीन कौन होता है? डीनोफ्लेजलेट्स। याद रखना, जो रेड टाइड कॉज करता है वही मरीन है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग तरीके में दिखता है। देखो, डीनो से याद रखो दो, डीनो मतलब दो। ठीक है, फ्लेजलेट्स मतलब दो फ्लेजला, दो फ्लेजला है, एक फ्लेजला ऊपर और एक फ्लेजला ऐसे। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स फ्लेजला। ओके, ये बिल्कुल झालर की तरह दिखता है, जैसे तुम दिवाली में झालर लगाते हो ना, कलरफुल झालर होते हैं उसमें, बिल्कुल रंग बिरंगे ऐसे प्लेट्स टाइप के होते हैं, कलरफुल झालर। डीनो फ्लेजलेट से याद रखना बेटा, डीनो से ड से डीनो, डी से डमरू, डमरू जैसा होता है। एक एक रस्सी इधर लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स प्रेजेंट है, कलरफुल है। इनके ऊपर सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, सेलुलोजिक, और वो भी कैसी होती? काफी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, रेड डीनोफ्लेजलेट्स, जो कि रेड टाइड कॉज करती हैं, वो गोनालक्स है। और गोनालक्स याद रखना रेड कलर की होती हैं और रेड टाइड कॉज करती हैं। ठीक है, रेड कलर की होती है, इसीलिए रेड टाइज, वहां पर जब इनका ब्लूम हो जाता है तो ये रेड टाइड कॉज करती हैं। और रेड सी इज डिफरेंट थिंग दैट इज कॉज बाय द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इनके होने की वजह से ये बहुत ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, इनकी वजह से बाकी जितने हैं सभी मर जाते हैं, बाकी जितने मरीन एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स भाई इसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल के जगह इसके पास क्या है बेटा? पेलिकल। एक नई चीज है इसके पास, क्या है? पेलिकल है। और जो इसकी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बनाती है, नाम से ही पता नहीं मुझे क्यों यूग्लेनॉइड्स ना फ्लेक्सिबल टाइप का लगता है, तो ये काफी इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके पास भी दो मूछे हैं, दो फ्लैजेला है, एक बड़ी मूछ है और एक छोटी मूछ है। ठीक है, और ये मिक्सोट्रॉफिक है। मतलब मिक्सोट्रॉफिक का मतलब ये है कि जब दिन होता है, जब इसको सूर्य की रोशनी मिलती है तो ये ऑटोट्रॉफिक बन जाता है, और जब रात का अंधेरा होता है तो ये हेटरोट्रॉफिक बन जाता है। ठीक है,
और मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। बेटा यही जो लाइनें हैं ना, यही हमें एग्जाम में फंसाती हैं कि कौन मरीन है, कौन मेजोरिटी फ्रेश वाटर है, कौन मोस्ट अबंडेंट है, ये हम वहां जाके भूलते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसलिए मैंने रेड मार्क किया है इनको। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। तो रुका हुआ पानी है, फ्रेश वाटर है, तो वहां क्या हो सकता है, यूग्लेनॉइड। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किसकी तरह वर्क करता है बेटा, फंगी की तरह। ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक है मतलब सड़ी गली चीजों को, इसके आसपास जब कोई सड़ा गला हुआ पत्ता आएगा, ट्विक्स आएगा, तो इसके मुंह से क्या निकलेगा, लार। आह, इसको बहुत मजा आएगा, इसको लगेगा कि जल्दी से जूस निकालूं और उसको एंगल्फ कर लूं। ठीक है, बिल्कुल फंगी की तरह। तो सुटेबल कंडीशन जब होगा तो ये क्या करेंगे, देखो सुटेबल कंडीशन है, ये सारे के सारे स्लाइम मोल्ड मिल जाएंगे, 1 2 3 4, चारों स्लाइम मोल्ड मिल करके बोलेंगे चल पार्टी करते हैं, और प्लास्मोडियम बनाएंगे, मिल जाएंगे, एग्रीगेट होके पार्टी करेंगे, है ना, चिल मारेंगे। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, पार्टी कर रहे थे लेकिन फिर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो ये क्या करेंगे, इन्हीं में से साइड से, प्लास्मोडियम के साइड में से ही क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा, स्पोरेंजियम बन जाएगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा, और अंदर में स्पोर्स बन जाएंगे, अंदर में मियोसिस होगा, स्पोर्स बन जाएंगे, और ये बर्स्ट होगा तो स्प्रेड हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब फेवरेबल कंडीशन, पार्टी प्लाज्मोडियम कब हुआ, फेवरेबल कंडीशन में। और ये स्पोर्स कब बनाए बेटा, स्पोर्स कब बनाए, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ही हमेशा गोलियां चलती हैं, याद रखना। और ये जो स्पोर्स निकलते हैं, ये इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं और बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, काफी सालों सालों तक जिंदा रहते हैं किसी भी खराब कंडीशन में। ठीक है। नाउ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स की बात करें तो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सभी के सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रेडेटर की तरह अपनी लाइफ जीते हैं, दूसरे का अन्न छीन के खाना, दूसरे के ऊपर जाके चिपकना, उसका खाना खाना, इस तरह से ये जीते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स भी अलग अलग तरीके के हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो हैं ये फ्रेश वाटर, सी, मॉइस्ट, ये सब में रहते हैं। एंड अमीबॉइड के पास मेन चीज क्या है, स्यूडोपोडिया। बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हो बेटा, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीड। अमीबॉइड में आ जाएगा अमीबा। ठीक है, मरीन फॉर्म जो इनके पास होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जो छुपा हुआ लाइन है, जो इनका मरीन फॉर्म होता है, ऐसे तो ये फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, सॉइल में मिल रहे हैं, लेकिन जो इनका मरीन फॉर्म है उनके पास सिलिका सेल होती है। जो इनका मरीन फॉर्म है उसके पास सिलिका सेल होती है सरफेस पे। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिका। चलो अब आगे है फ्लैजेला प्रोटोजोअन। फ्लैजेला मतलब कि जिनके पास फ्लैजेला होगा। ठीक है, फ्री लिविंग दे है फ्लैजेला, एंड डिजीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड जिनके पास सीलिया होगा, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जो सीलिएटेड होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम चप्पल जैसा जो दिखता है बेटा, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है। अब इनके पास बेटा यहाँ पे गुल्लेट होता है, गल्लेट पार्ट होता है। ठीक है, गल्लेट होता है, तो सीलिया के मूवमेंट की वजह से कोई खाना अगर यहाँ पड़ा है तो वो गल्लेट में अंदर चला जाता है। ठीक है, कैविटी गल्लेट प्रेजेंट होता है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, और सीलिया के मूवमेंट की वजह से खाना गल्लेट में चला जाता है। ठीक है, फिर है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स इन्फेक्शियस होते हैं, पढ़ा है ऑलरेडी है तुमने मलेरिया वाले में। ठीक है, इनका स्पोर लाइक स्टेज होता है, लाइफ साइकिल होता है काफी। चलो अब हम आगे आ जाते हैं, ये रिवाइज करने के लिए है बेटा, प्रोटिस्टा को अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो, जो भी पढ़ा अभी तक हमने रिवाइज करना चाहते हो बहुत ही यूनिक वे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है। किंगडम फंगी, जिससे तुमको लगता है बहुत ज्यादा डर, है ना। किंगडम, घर में भी फंगस लग जाए तो डर लगता है यार, फंगस लग गए, है ना। और हाथ वाथ में कभी कभी, आप तुम्हारे माथे पे जो फंगस है वो भी तुम्हारा जीना हराम कर देते हैं। और यहाँ भी एनसीईआरटी में भी फंगी ने जीना हराम कर दिया, खासकर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने। लेकिन मैं तुमको इतने मजेदार तरीके से पढ़ाने वाली हूँ बेटा, इतने मजेदार तरीके से, तुम क्या ही याद रखोगे। देखो यहाँ पे इतने मजेदार तरीके से मैंने इस पे रिसर्च किया है, और बहुत शॉर्ट में मैंने इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बताने की कोशिश की है कि क्या इनकी लव स्टोरी होती है, लव स्टोरी के थ्रू मैं समझाऊंगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जिसकी आप लोगों में सबसे ज्यादा कमी है। हाँ, तो किंगडम फंगी, फंगी कंसिस्ट ऑफ यूनिक किंगडम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। इसमें सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट एक,
दैट इज ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसे ये कहते हैं। तो क्वेश्चन बेटा यहां से आता है कि कौन यूनिसेलुलर है, सैक्रो, ठीक है, ईस्ट है। अब क्वेश्चन घुमा के आपको ये दे सकता है कि कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो माइसीलियम नहीं बनाता। भाई माइसीलियम वही ना नहीं बनाएगा जो मल्टी सेलुलर नहीं है, जो यूनिसेलुलर है। तो ये सिर्फ हाइफे बना के रह जाएगा बेचारा, है ना। तो ये ईस्ट जो है, ईस्ट जो है, ये क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, माइसीलियम नहीं बनाता। और एक खास बात, ये जिस भी क्लास के अंदर आएगा, ये एग्जाम्पल ईस्ट जिस भी क्लास के अंदर आएगा बेटा, वहां पे बडिंग और फ्यूजन भी देखने को मिलेगी। बाकी सारे क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जिसमें आएगा वहां बडिंग एंड फ्यूजन भी होगा। ठीक है। सो आगे देखो, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं, ये सब लिखा हुआ है। जो मेन है हम उस पे ध्यान देते हैं। फंगी फिलामेंटस होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब कभी टिफिन में तुमने रखा होगा, गर्मी के छुट्टी में खाना छूट गया होगा और तुम गांव चले गए होगे, जब आए होगे स्कूल खुला होगा तो देखा होगा पूरा जाला सा तुम्हारे टिफिन में बना हुआ है। तो ये क्या बनाते बेटा, हाइफे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइफे, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर नेटवर्क बनाता है जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम, अब ये माइसीलियम अलग अलग तरह का होता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट जिसको हम कहते हैं, ये हम आगे देख लेते हैं। सेल वॉल फंगी की बेटा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की मिल करके बनी हुई होती है। कहीं लिखा होगा कि सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, तुम बोलोगे सही है बेटा। फिर लिखा होगा सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, तुमको लगेगा वो गलत है, लेकिन काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड दोनों की मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और मेनली सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक बोले तो सड़ा गला खाने में इनको बहुत मजा आता है। तो तुम्हारे घर में जो भी सड़ा गला रखा हुआ होता है, जैसे ये मान लो इसके सामने मीट का टुकड़ा है, या मान लो इसके सामने कोई पत्ती है वो सड़ रही है, अब इसके मुंह से आएगा पानी, है ना। तो ये क्या करेगा भाई, बाहर से ऐसे लेके तो खा नहीं सकता तुम्हारी तरह, तो ये अंदर ही अंदर क्या निकालेगा, जूस निकालेगा, जूस निकालेगा और इसको, इस पत्ती को बदल देगा पानी में, पानी पानी रे, पानी में बदल देगा और फिर इसको पी जाएगा, एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन भी बनाते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके लाइकेन और माइकोराइजा बनाते हैं। अगर वो एल्गी के साथ, कोई फंगी एल्गी के साथ मिलता है तो लाइकेन बनाता है, जो कि हम, जिसको कि हम क्या कहते हैं बेटा, पॉल्यूशन इंडिकेटर। और अगर हायर प्लांट्स के साथ मिलते हैं तो माइकोराइजा बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा आपको याद करने जैसा कुछ नहीं है। लाइकेन और माइकोराइजा में माइको का मतलब ही होता है फंगी और राइजा का मतलब होता है रूट। तो चीजों को ब्रेक करोगे तो फटाफट चीजें बनेंगी। अब हम बात करते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है, कैसे रिप्रोडक्शन ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन फंगी टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, वेजिटेटिव मींस के थ्रू होता है। तो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फिजन और बडिंग करेंगे। फिजन बडिंग कहाँ होगा ये मैंने बता दिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो स्पोर्स बनाएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो गैमीट बनाएंगे, हाइफे के थ्रू मिलेंगे और वहां भी क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ए सेक्सुअल स्पोर इनके कौन कौन से हैं और सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं ये याद करो। ए सेक्सुअल स्पोर है इनके कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर क्या है बेटा, मोटाइल है। स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। कोनिडिया एक्सोजिनस है, पता आपको, छोटे छोटे कोनिडिया बन जाते हैं कोनिडियो फोर के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा ऊस्पोर बनेगा, एस्पोस्पोर बनेगा, बेसिडियोस्पोर बनेगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद करनी है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब इनमें जो सेक्सुअल होता है बेटा, सेक्सुअल साइकिल में होता क्या है, सेक्सुअल साइकिल में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इनमें एक नई चीज होती है, जैसे हमारे में होती है ना कि शादी कर लिया, फिर भाई वेडिंग के लिए कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वैसे ये करते हैं। इस स्टोरी के थ्रू बता देती हूँ, ये यहां से तुम फंगी का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, फंगी के बारे में थोड़ा सा यहां से भी देख लेते हैं। फंगी के पास हाइफे होता है, हाइफे मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम दो तरह के होते हैं, सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। सेप्टेट नाम से पता चल रहा है कि सेपरेशन कर रहा है, ए का मतलब नहीं, ना ना नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ए सेप्टेट हो गया, ये ए सेप्टेट हो गया।
ओके। तो सेप्टेट में क्या है कि सारे न्यूक्लियस अलग अलग रूम में हैं, अलग अलग रूम में हैं, ठीक है, अलग अलग रूम में हैं। और यहाँ पर क्या है, सारे न्यूक्लियस एक साथ रह रहे हैं। देखो, गरीब, बिल्कुल निहायती गरीब। तो जो पहले आता है ना, कोई भी गरीब कौन होगा, प्रोकैरियोट, जो सबसे पहले आया। उसके बाद फीचर्स आते हैं, जैसे फोन पहला जो आया कैसा था, अब देखो फोन। तो ये जो था ना सबसे पहला जो आया वो बिल्कुल गरीब, है ना, सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही रूम में रह रहे हैं। और यहाँ सबने वॉल बना ली। इस फंगी अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, 4 क्लास। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो। फाइको को एल्गल फंगी भी हम कहते हैं, एल्गल फंगी भी कहते हैं। माइसिटीज का मतलब फंगी, फाइको मतलब पुराना हो गया, ठीक है। फाइको मतलब प्लांट, ठीक है। कौन सा प्लांट, एल्गल। एल्गल फंगी भी कहते हैं। ये बेटा ए सेप्टेट, सबसे पुराना ए सेप्टेट कोइनोसिटिक है, ठीक है, ए सेप्टेट कोइनोसिटिक है। एस्कोमाइसिटीज, एस्को भाई एस से, नाम से समझो, एस हो रहा है। कहाँ, क्यों एस हो रहा है, कहा पैसा मिल गया, जब पैसा मिलता है तभी तो ऐस होता है। ये मिडिल क्लास फैमिली है। ये बेटा विलेज में रहने वाला विलेज बॉय है। दिस इज विलेज बॉय, एल्गल, सबसे पुराना, गरीब, ठीक है। एक ही रूम में सब हो रहा है। और इसमें डाइकरियान स्टेज भी नहीं आती, चटमंगनी पटव्या। और ये है सैक, यहाँ मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा पैसा मिल गया, अब क्या बन गया, एस करेंगे, मिडिल क्लास फैमिली। सेप्टेट एंड ब्रांच। बेसिडियोमाइसिटिस क्लब, अब क्लब में कौन जाता है भाई, रॉयल, रॉयल लोग। तो ये रॉयल फैमिली है, ये रॉयल फैमिली है। ये कौन है बेटा, ये कौन है, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा पैसा मिल गया बस उछलने लगे। ये रॉयल लोग हैं, क्लब जा रहा है। ड्यूट्रोमाइसिटिस ये इम्परफेक्ट है, ये सिंगल बॉय, सिंगल बॉय, परफेक्टाई इनको बोलते हैं, इम्परफेक्टाई। अब ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रखो कि एक लड़का है, एक लड़का है, उसको बोरी मिली, पैसे की बोरी, फिर वो क्लब में जाता है, क्लब में जाके बेसिडियो मतलब बैठता है, ठीक है। पैसा मिला, पैसा लेकर के वो ऐस करने की सोचता है, क्लब में गया, क्लब में बेसिडियो बैठा वो। और फिर जब वो ड्यूट करने के लिए गया, सोचा कि ड्यूट डांस करूंगा, तो उसको निकाल दिया गया, बैठ यहाँ से भाग। क्यों, क्योंकि तू इम्परफेक्ट है, ड्यूएट करने के लिए 2 कपल चाहिए होते, तू तो सिंगल है रे। तो सिंगल होने का अपना नुकसान है, लेकिन फायदा ज्यादा है, ज्यादा फायदा। बेटा अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करो जीवन में। शादी ब्याह से कुछ नहीं हो रखा, शादी ब्याह बेकार बेकार चीज है। चलो, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, राम, राम, विलेज बॉय राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज, पैसा मिल गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ईस्ट खाएंगे, है ना, ईस्ट खाएंगे, इडली बनाएंगे ईस्ट से, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, और क्या करेंगे, एस्परगिलस, एस्परगिलस खाएंगे। ये सब खा के क्या हुआ, ये सब क्या खा, फफूंदी खाओगे तो क्या होगा, पेट खराब होगा, दवाई लेना पड़ेगा, पेनिसिलिन लेना पड़ेगा, ब्रेन पे असर पड़ेगा, न्यूरोस्पोरा। फिर बेसिडियोमाइसिटीज, मैं वही एग्जांपल बता रही हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं ज्यादा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में अब क्लब में बैठे, क्लब में बैठ करके खाएंगे, क्लब में बैठ करके हम क्या खाएंगे, एगेरिकस खाएंगे, जो तुम खाते हो, ठीक है, मशरूम जो खाते हो, एगेरिकस। कीनिया, वीट, ठीक है, वीट रस्ट कॉज करता है। तो वीट की पकी हुई रोटी खाओगे, वीट की पकी हुई रोटी खाओगे, जो कि बहुत टेस्टी लागो, यूस्टी लागो से याद रखो, टेस्टी लागो, ठीक है। रोटी है, पकीनिया, पकी हुई रोटी है वीट की, उसके साथ एगेरिकस खाओगे, बहुत टेस्टी लागो यार, बहुत टेस्टी लागो। फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो कि इम्परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट है तो इसको बीमारियां लग रही हैं, ट्राइकोडर्मा, स्किन की बीमारियां वगैरह हो रही हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा हो रहा है, फ्यूजेरियम हो रहा है, ये सब बीमारियां इसको हो रही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी में तुमको क्या बताया मैंने, 3 तरह का है स्पोर, जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। तो ये क्या है मैम, थोड़ा सा इसको, इस पे प्रकाश डालें। तो इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालती हूँ बेटा, ठीक है। जू स्पोर, जू से सर वाला जू नहीं, या एनिमल वाला जू, जू मतलब की मोटाइल, जू मतलब की बेटा मोटाइल, जू मतलब की मोटाइल, ऐसा स्पोर जो कि मोटाइल है। और जू स्पोर आपको देखने को मिलेगा मेनली किसमें, फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। और किसमें, एल्ब्यूगो में, एल्ब्यूगो। स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर में क्या होगा बेटा, जो हाइफे हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आप छोटे क्लास से पढ़ रहे हो, स्पोरेंजियम बनाएंगे, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस है, स्पोर निकलेगा, ठीक है। और ये इसमें जो स्पोर निकलेंगे वो आपके मेनली ए प्लानोस्पोर होते हैं, वो जू स्पोर भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर का मतलब क्या होता है, ए प्लानो, ए मतलब नहीं,
प्लानो मतलब उड़ नहीं सकते, ठीक है, प्लानो प्लेन मतलब जो उड़ता है ना, ठीक है, तो ये नहीं उड़ सकते। कॉनिडिया, कॉनिडिया, कॉनिडिया में बेटा, कॉनिडिया एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, खुले में, खुले में होते हैं, ठीक है, खुले होते हैं बिल्कुल, एक्सोजीनस, कोई ऊपर कवरिंग नहीं होती है, एक्सोजीनस होते हैं। गैमीट की अगर हम बात करें, गैमीट की बात करें बेटा, तो इनके पास आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस, ऊगैमस एंड जाइगोस्पोर होता है। जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल फीमेल जब पास आ जाएंगे ना, उसके बाद बेटा प्लाज्मोगेमी होगी, करियोगेमी होगी, यहाँ पर म्यूसिस स्टार्ट होगा, यहाँ जो जाइगोट बनता है बेटा, करियोगेमी के बाद जो जाइगोट बनता है उसी को जाइगोस्पोर बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। और ये जो जाइगोट है ना, ये काफी थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, इसके चारों ओर बेटा वॉल होते हैं, इसीलिए इसका अलग से नाम है, दैट इज जाइगोस्पोर। चलो, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी को हम बहुत ही अमेजिंग वे में पढ़ेंगे लव स्टोरी के थ्रू। मीट द फंगल फैमिलीज एंड ज्वाइन देयर वेडिंग्स, कब दे लव स्टोरी। क्लास है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसमें कि ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, बेचारा सिंगल है। फाइकोमाइसिटीज विलेज बॉय है, बताया, और विलेज बॉय मतलब विलेज वाली शादी। चटमंगनी, पटव्या, कोई डाइकरियान फेज नहीं, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि दोनों, इसमें दो गैमेट्स पास आते हैं, हाइफे है, माइसीलियम है, माइसीलियम के बाद भाई इनके पास सेक्स ऑर्गन भी तो होते हैं ना, गैमीट्स भी तो निकलते हैं, ठीक है, तो गैमीट्स जब पास आएंगे, ये बेटा प्लाज्मोगैमी करेंगे, सबसे पहले इनका प्लाज्मा मिलेगा, प्लाज्मा मिलने के बाद, प्लाज्मा जैसे ही मिलेगा, फट से तुरंत क्या हो जाएगी, करियोगैमी हो जाएगी, करियोगैमी हो जाएगी मतलब कि क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में होगा बेटा मियोसिस, यहां होगा अब मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे क्या, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे क्या, स्पोर। तो सारी चीजें मैंने लिख दी है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज मतलब कि मिडिल क्लास मैरिज, ठीक है, पैसा मिल गया है थोड़ा सैक में, पैसा मिल गया है, मिडिल क्लास मैरिज है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे, ठीक है, सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल गैमेट्स निकले, फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी होगा, यहाँ पे डाई करियान फेज होगा, प्लाज्मोगेमी हो गया। अब न्यूक्लियस ना मिल नहीं रहे, न्यूक्लियस मिल नहीं रहे, ना 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 नहीं मिलेंगे, हम तो कहीं जाएंगे, ढूंढेंगे, कोई जगह देखेंगे, वहां पे मैरिज करेंगे। तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मोगेमी होने के बाद बेटा एस्कस स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब प्लाज्मोगेमी इनकी हो गई, प्लाज्मोगेमी जब इनकी हो गई बेटा, तो ये क्या करेंगे, एक एस्कस स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या माइटोसिस के थ्रू बनाएंगे, नहीं, सेल का इलोंगेशन होता है बेटा, हर हर सेल में इस तरह से डबल डबल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेंगे, उसके बाद एस्कस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एस्कस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, और इस स्ट्रक्चर में जाकर के, इस एस्कस लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के फाइनली ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, फिर करियोगैमी करेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये क्या करते हैं बेटा, ये एस्कस स्ट्रक्चर में जाकर के मिल जाते हैं, और बहुत सारे एस्कस एक साथ जब होते हैं, उसके चारों ओर कवरिंग हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, एस्कोकार्प, उसको एस्कोकार्प कहते हैं बेटा। क्योंकि एस्कस के अंदर, चूंकि एस्कस एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इनकी शादी हो रही है, करियोगेमी हो रही, दुल्हा दुल्हन मिल रहे हैं, तो ये कैसा है, ये कैसा है, एंडोजीनस है, एस्कस स्ट्रक्चर एंडोजीनस है। याद रखना, एस्कस के चारों ओर एक और पंडाल है, मतलब तुमने शादी का हॉल बुक किया, उसके चारों ओर एक और बड़ा भव्य पंडाल बना, उसको हम क्या कह रहे हैं, एस्कोकार्प कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर डाइकरियान स्टेज में दोनों क्या कह रहे हैं कि चलो हम पहले तैयारी कर लेंगे, ठीक है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, उतने पैसे नहीं है भाई, उतने हम अमीर नहीं है, तो एक एक मैरिज हॉल देख लिया, जिसको हम एस्कस बोल रहे हैं, उसके चारों ओर एक भव्य पंडाल बना दिया, एस्को कार्प हो गया, वहां पे दोनों की करियोगेमी हो गई, दोनों शादी ब्याह कर लिए। उसके बाद बच्चे होंगे, वहीं पे वो रह जाएंगे और बच्चे करेंगे, उसी एस्कस के अंदर रह के मियोसिस करेंगे बेटा, बच्चे करने के लिए मियोसिस करना होगा, क्योंकि बच्चे इनके क्या है, स्पोर हैं, बच्चे इनके क्या है, पूरा ऐसे सोमा सोमा थोड़ी निकल जाएगा,
पूरा का पूरा फंगी थोड़ी निकल जाएगा, स्पोर ही तो बच्चे होंगे ना। स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। बाकी अभी तक बॉडी कैसी थी? डिप्लॉइड थी। तो हैप्लॉइड निकालने के लिए अब 4 एस्कोस्पोर निकलेंगे। ठीक है, जाइगोट, एक जाइगोट जो है बेटा, एक जाइगोट जब डिवाइड होगा तो मियोसिस करेगा तो कितने स्पोर निकलेंगे? ये डिवाइड करेगा तो 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। अब ये फिर अगेन माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा तो क्या बनेंगे? 8। 8 एस्कोस्पोर बनते हैं एक एस्कस के अंदर। 8 एस्कोस्पोर बनते हैं बेटा एक एस्कस के अंदर। 8 एस्कोस्पोर बनते हैं एक एस्कस के अंदर। सीडियोमाइसिटीज, ये रॉयल मैरिज है, क्लब में जाकर के भाई रॉयल मैरिज करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है भाई, हर चीज नहीं मिलती, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो इनके पास क्या है ना कि बेटा बहुत गरीब है ये, पैसे के तो अमीर है लेकिन कुछ चीजें इनको नहीं मिली। क्या नहीं मिला? इनके पास सेल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन होता है, इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इनके पास एक चीज और नहीं है, दैट इज सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन इनके पास एंथेरिडियम आर्गोनियम नहीं है। तो इनके पास नो मेल एंड फीमेल गैमेट। जब सेक्स ऑर्गन नहीं है तो मेल फीमेल गैमेट भी नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे? इनका हाइफे ही फ्यूज होगा। ठीक है, हाइफे ही आकर के इस केस में फ्यूज होगा, हाइफे ही फ्यूज होगा। और हाइफे फ्यूज हो करके देखो, हाइफे फ्यूज होगा बेटा, हाइफे फ्यूज होगा। और यहां पर क्या होगी बेटा? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद, प्लाज्मोगेमी होने के बाद न्यूक्लियस मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। न्यूक्लियस से पहले डाइकरियान फेज है भाई। मिल गए फैमिली। अब इनमें तो बहुत लंबा, अंबानी है ना, तो बहुत लंबा पार्टी शार्टी होगा, बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग, घूमना फिरना, एक दूसरे को पहचानेंगे, बहुत लंबा डाइकरियान फेज, कभी कभी ईयर्स लग जाते हैं डाइकरियान फेज में। तो बहुत लंबा डाइकरियान फेज होगा। उसके बाद जा करके ये इलोंगेट करेंगे। कुछ समझ में आएगा कि हाँ अब हम रेडी हैं शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए। तो फिर ये इलोंगेट हो करके भाई छतरी जैसा जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बनाएंगे। और यहाँ पर बेटा गिल्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सब है, आप देखते हो। यहाँ बेसिडियम होता है बेटा, बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम होता है। बेसिडियम में जाकर के, यहाँ बेसिडियम होगा, इस बेसिडियम में जाकर के, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये बेसिडियम में चले जाएंगे, ये बेसिडियम में जाकर के फ्यूज हो जाएंगे। ये बेसिडियम में जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, करियोगेमी करेंगे और फिर 4 बेसिडियो स्पोर बनाए बनेगा। याद रखना, एस्कस में मियोसिस के बाद माइटोसिस हुआ था, 8 एस्कोस्पोर बने, यहाँ पे 4 बेसिडियो स्पोर। भाई मिडिल क्लास फैमिली बोल रहे बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, है ना, लड़का कर लो, लड़का कर लो, बहुत बच्चे कर लिए उस चक्कर में। लेकिन यहाँ भाई हम कम है ना, रॉयल फैमिली है, कम बच्चे कर रहे हैं, 4 बेसिडियो स्पोर है। फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये तो बेचारा सिंगल है। और ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है? कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं है इसके पास, सिंगल मिंगल, है ना, खुश है ये। रिप्रोडक्शन करता है ए सेक्सुअली, वेजिटेटिवली। ए सेक्सुअली करता है थ्रू कॉनिडिया, जो कि एक्सोस्पोर है। एक्सोजीनस एंडोजीनस से क्वेश्चन आता है, कौन एक्सोजीनस है कौन एंडोजीनस। कोई स्ट्रक्चर के अंदर में अगर मियोसिस हो रहा है, स्पोर बन रहे हैं तो एंडोजीनस, बाहर में हो रहा है स्पोर बन रहे हैं तो एक्सोजीनस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। यहां पर हमको क्या समझ में आया है कि फाइकोमाइसिटीज एक विलेज बॉय है। विलेज की तरह, जैसे विलेज में शादी होती है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर शादी हो रही है, कोई डाइकरियान फेज नहीं है। फाइकोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, ए प्लानो स्पोर बनते हैं। और जो स्पोर बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बन रहा है वो मियोसिस के थ्रू स्पोर बन रहा है। और यहाँ पर फाइकोमाइसिटिस में जाइगोस्पोर बनता है, प्लाज्मोगेमी डायरेक्ट करियोगेमी में बदल जाता है। एस्कोमाइसिटीज में
बडिंग के थ्रू, फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलता है। स्पोर बनते हैं एंड अगेन स्पोर बनेंगे तो माइटोसिस के थ्रू, और जो मियोसिस के थ्रू जो स्पोर बनेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। डाइकरियन फेज इसमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि डाइकरियन फेज किस में सबसे ज्यादा लंबा होता है? बेसिडोमाइसिटीज में होता है। और बेसिडोमाइसिटीज की जो स्पेशल खास बात है कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें कोई मेल फीमेल गैमेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। बेचारे बहुत ही लाचार होते हैं, अमीर तो होते हैं लेकिन काफी लाचार होते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें याद हो गई हैं। मजा आया है तो बेटा लाइक ठोक दो। 2026 हम बिल्कुल क्रैक करते हैं मिल करके मेडिकल एग्जाम को, चाहे वो कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, मैं तुम्हारे साथ हूं अभी से लेकर के काउंसलिंग तक, हमेशा के लिए। कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये सारे डिटेल्स हैं बेटा जो भी मैंने बताया, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन मैंने नहीं छोड़ी है। अब हम सीधे आ जाते हैं बेटा वायरस में। यहाँ सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वायरस वायराइड से लेकर के, कि वायरस का मतलब वेनम, ये किसने कहा था? वायरस का मतलब वेनम और पॉइजनस फ्लूइड सबसे पहले दमित्री इवानोस्काई ने कहा था 1892 में। सन भी इंपॉर्टेंट है। दमित्री इवानोस्काई जो बैठे हुए थे, तो स्काई से उनके ऊपर क्या हुआ कि बोला गया कि भाई देखो खोजो, कुछ तुम्हारे टोबैको प्लांट के ऊपर कुछ लगा हुआ है बीमारी, ये मैं याद कराने के लिए बोल रही हूँ। तो वो गए टोबैको प्लांट्स के पास, देखा, बोले हाय मेरा तंबाकू खराब हो रहा है। तो उन्होंने उसको लिया और प्लांट की जो लीफ है उसको ले करके, जो भी उस पे वायरस लगा हुआ था उसको पास कराने की कोशिश की बैक्टीरियल स्ट्रेन के थ्रू, लेकिन उन्होंने देखा वो तो पार हो गया, मतलब कि बैक्टीरिया तो है नहीं, ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो बीमारी कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जा रहा है। तो ये बात किसने की थी? इवानोस का। इन्होंने इतने तक में रुक गए, यही बात है, तुम आधा काम करके छोड़ दो ना, कोई तुम्हारा क्रेडिट कोई और ले जाता। फिर उसके बाद एमडब्ल्यू बिजर्नी का 1898 में इन्होंने बोला भाई आधा काम तो किया हुआ है, चलो आगे जो टोबैको प्लांट के ऊपर जो फंगस है उसको लिया जाए, उसका जूस बनाया जाए, जूस बना करके दूसरे प्लांट पे छिड़का जाए। छिड़का, उन्होंने देखा सारे के सारे अदर प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम, ये तो भाई इन्फेक्शियस है, और इन्होंने ही नाम दिया था वायरस। वायरस नाम एमडब्ल्यू बिजर्निक ने दिया था, डमित्री ने नहीं दिया था। डमित्री ने कहा था वायरस मीन्स वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। क्वांटाजिनम वाइवम फ्लूइडम और वायरस नाम किसने दिया? बिजर्निक ने दिया। फिर स्टैनले का डब्बा आया, स्टैनले ने क्या किया, उसको क्रिस्टलाइज किया और उसका क्रिस्टल बनाया। और फिर उसके बाद वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, भाई ये करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है इनकी, ठीक है, ए सेलुलर है ना, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। उसके बाद इनके इसमें बताया गया है कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ रहे ना रहे जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए हो सकता है। हर वायरस, कोई भी ऐसा वायरस नहीं जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों हो। तो यहां से क्वेश्चन बच्चे आपका बनता है। एंड वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस है, बाकी पार्ट नहीं। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस है, बाकी पार्ट नहीं, ठीक है। इसीलिए हम वैक्सीन बनाने में उसका बाहर का पार्ट यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को उसको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस होता है। जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसके पास या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, मतलब एनिमल को कहीं से चैन नहीं है। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं बेटा। और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो बैक्टीरियोफाज है उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इंपॉर्टेंट बात, इसके पास जो प्रोटीन की जो कवरिंग होती है जो वो पहन के आता है, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है, वो उसको कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? उसकी जो कवरिंग है कैप्सिड बना हुआ होता है कैप्सोमियर के, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसके न्यूक्लिक एसिड। और है क्या तुम्हारे पास? न्यूक्लिक एसिड ही तो है, उसी पे इतरार है, तो उसी को प्रोटेक्ट करता है कौन? कैप्सिड। और कैप्सिड बना है किससे? कैप्सोमियर से। होप कि ये तुमको याद हो गया होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ नोट्स में लिख दी हैं, तुमको मदद मिलेगा बेटा। ओके, यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। आगे वायराइड्स, वायराइड्स के लिए आए दीन दुखियारी दीनर, ठीक है, दीन दुखियारी दीनर 1971 में। इन्होंने कहा एक और न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, मैंने ढूंढा है जो वायरस से भी छोटा है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है कौन? वायराइड। वायरस का छोटा भाई है। छोटा भाई है तो ये नंगा होगा, छोटा भाई है तो ऊपर की खोली नहीं पहनेगा, नंगा पंगा घूमेगा, तो प्रोटीन कोट इसके पास नहीं है बेटा। आरएनए ऑफ द वायराइड लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका भाई छोटा भाई है तो हल्का भी होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का इसका आरएनए है। फिर है प्रायॉन्स। अब प्रायॉन्स की खोज हुई, ठीक है।
ये भी इन्फेक्शियस है, और ये क्या करता है, ये जाता है सीधे न्यूरॉन्स पे असर असर करता है, और गांव गांव बोल रही हूँ, ठीक है, जो काव है उनको पगला देता है। मैड काव डिजीज, मैड काव डिजीज करता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी करता है, BSE, याद रख लेना बेटा, ये मैड काव डिजीज करता है। ये फोन मुझे मैड कर देगा, ठीक है, मैड काव डिजीज करता है, ठीक है, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज। प्रायन जो है ना, प्रायन के पास प्रोटीन है, इसीलिए वायरस के साइज का है, इसके पास प्रोटीन है और वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड है, तो इसीलिए ये पगला है। पी से प्रायॉन्स, पी से पगला, काव को पागल करने वाला, और पी से प्रोटीन है इसके पास, वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड है, इसीलिए वायरस का भाई है बेटा, होता है। फिर है लाइकन, लाइकन के बारे में तुम जानते हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पति पत्नी वाला रिलेशन है बेटा, अलगी और फंगी के बीच में। अलगी बोलती है मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी, मैं तुम्हें सब दूंगी, है ना, शेल्टर दूंगी, बस तुम मेरे लिए कमा के लाओ, तुम मेरे लिए अंदर जाओ, जमीन के अंदर जा करके न्यूट्रिएंट लेकर के आओ, और अंदर कुछ बीमारी मारी से बचाना मुझे, ठीक है। तो फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट कौन है भाई, प्लांट, फाइको मतलब प्लांट वाला हिस्सा, प्लांट वाला हिस्सा एल्गी, माइको मतलब फंगी, मतलब कि फंगी वाला हिस्सा, ठीक है। और ये मिल करके कुछ नया, जब दो लोग मिलते हैं, मिल जाते हैं जब दो लोग, तो होता है कमाल, क्या बनता है बेटा, यहाँ लाइकेन बनता है, और लाइकेन इज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। आई होप दिस वॉज वेरी फ्रूटफुल टू यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट मैं इस तरह के सेशन और लाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लेके आऊं, काहे मैं अपना समय वेस्ट करूं भैया, इतना माथा खराब करूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तभी मैं इस तरह के सेशन और लेकर के आऊंगी। लाइक करो, खूब भर भर के कमेंट करो, अच्छे कमेंट है ना ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।